पूर्णिया में जमीन माफियाओं की कहर से लोग हैं परेशान। शासन प्रशासन से लेकर सभी अधिकारी हैं खामोश। दरअसल हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि पूर्णिया में भू माफियाओं की कहर इतना खतरनाक है कि आम लोग से लेकर कई तरह के लोग परेशान हैं। इसमें भू माफिया न जाने कितने आतंक मचा रखे हैं, लेकिन पूर्णिया के न ही जिला पदाधिकारी और न ही पुलिस कप्तान की इस ओर आज तक ध्यान गई है। अभी ताज़ा मामला पूर्णिया के हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत महाराजी हाता का है, जहां पूर्णिया में भारत सरकार के द्वारा पुनर्वास के अंतर्गत प्रदान की गई जमीन पर भूमाफिया के द्वारा फर्जी केवाला नामांतरण कर शुद्धि पत्र बनाकर कब्जा कर लेने का आरोप जमीन के मालिक के पुत्र हरिराम दास पिता स्वर्ग किस्टो मोहन दास ने लगाया है। दरअसल ये आरोप किस्टो मोहन दास का है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में आप किसी भी शासन प्रशासन के पास चले जाएं, लेकिन भूमाफिया के आगे घुटना टेके हैं शासन प्रशासन के लोग। पीड़ित हरिराम दास ने बताया कि हमारे पिताजी स्वर्ग किस्टो मोहन दास जो पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर हिंदुस्तान में आए थे, भारत सरकार के द्वारा इन शरणार्थियों को कुछ जमीन पुनर्वास के अंतर्गत मेरे पिताजी के नाम पर प्रदान की गई, लेकिन इन दिनों में भूमाफिया मनोज कुमार सिन्हा पिता स्वर्ग महेश प्रसाद जो अमला टोला मधुबनी थाना के हाट का रहने वाला है और अन्य भूमाफियाओं के साठगांठ से मेरे जमीन पर कब्जा कर रखा है और फर्जी कागजातों को दिखाकर मेरे जमीन को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इन फर्जी कागजात के आधार पर हल्का कर्मचारी कार्यालय पंजी 2 में गलत रूप से जमाबंदी कर चुका है, जबकि अंचल कार्यालय और निबंधन कार्यालय में कोई प्रमाण नहीं पाया गया। आरटीआई रिपोर्ट से अवगत कराया गया कि केस नंबर 5585 अंचल कार्यालय में दर्ज नहीं है। केवाला संख्या 13212 जो 28/5/1990 को मनोज कुमार सिन्हा पिता स्वर्ग महेश प्रसाद के नाम से कोई निबंधन हुआ ही नहीं है। निबंधन कार्यालय में खोजबीन करने पर कोई अता पता नहीं चला। माफिया मनोज कुमार सिन्हा के द्वारा मेरे जमीन का जो भी कागजात उसके पास उपलब्ध है, वह सारे के सारे कागजात पूर्ण रूप से फर्जी हैं, जिसका प्रमाण पत्र आरटीआई के द्वारा कार्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्र में आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रखा है। मैं बंगाली भाषा अल्पसंख्यक समुदाय के एक साधारण व्यक्ति हूँ। यह जमीन ही मेरे जीवन यापन का एकमात्र साधन है। इन भूमाफियाओं ने मुझे अपहरण और जान से मारने की साजिश भी रचा रखा है और जमीन पर अवैध निर्माण काम भी शुरू कर दिया है। पीड़ित हरिराम दास ने इन सभी मामलों को लेकर पुलिस विभाग, भारत सरकार, बिहार सरकार, गृह मंत्रालय आदि जगहों पर आवेदन भेज चुके हैं, लेकिन उसे आवेदन का अभी तक कोई जवाब, कोई कार्रवाई होता हुआ उन्हें नहीं दिख रहा है। पीड़ित हरिराम दास दर दर ठोकर खा रहे हैं और न्याय की जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं। वो जिला प्रशासन से इस और आग्रह किए हैं कि वह इस जमीन की बारीकी से जांच पड़ताल करें और हमें न्याय दिलाए। अगर जमीन मुझे नहीं मिला तो शायद हमारे और से जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बचती। एचबी स्टार 24 न्यूज़ के लिए पूर्णिया से मुन्ना कुमार की खास रिपोर्ट। जी बताएं, आपकी ज़मीन का क्या मामला है? सर, मेरे ज़मीन को भूमाफिया लोग फर्जी मोटेशन करके उसको जबरन जो है दखल कब्जा कर लिया और उससे जो है अभी सेल भी कर रहा है जी। और हम जो है उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। मैं विभिन्न जगह में आवेदन दिया, बहुत दौर बरा कर रहा हूँ, हाँ, अब तक मुझे कोई सुराहा नहीं। ये ज़मीन कहाँ पे है? ज़मीन है जो जनता चौक से आगे पूरब महाराजी हाता बोलता है, पुराना वार्ड नंबर 20 है, उसमें हमारा ज़मीन। कितना ज़मीन है आपका? ज़मीन लगभग 8-9 बीघा लगभग। 8-9 बीघा। अच्छा, ज़मीन जो है किसके नाम पे है? पिताजी के नाम से है। कब मिला था? आपके पिताजी को ज़मीन कब मिला था? ये 60 हमको उतना के कागज पत्तर। आपको तभी के बारे में क्या पता है, वही बताइए आप जी। आपको जो मिला है कब मिला है, लगभग बताइए। कैसे हमको नहीं मिले, मेरे पिताजी को मिला। ये पुनर्वास के तहत भारत सरकार के
हाँ। और पुनर्वास से प्राप्त किया गया। ओ अच्छा, वो जो जमीन आपका है वो भारत सरकार का दिया हुआ हाँ, जमीन है? पुनर्वास है, पुनर्वास जमीन है। और ब्रोकर के द्वारा बलजबरी उस पे घर बनाया जा रहा है? जी, बेच रहा है। बेच भी रहा है। और जानते हो ब्रोकर सबको आप? जी नहीं, वो ब्रोकर सब हम अनजान है उससे। हम ना उनका घर पता जानते हैं, ना उसका चेहरा से जानते हैं। जो प्लॉट पर आता है, अच्छा, नाम जानते हैं उसका? नाम जो कागज में जो है, कागज पत्र में वही नाम हम बता सकते हैं। हाँ, कागज ऐसे- पत्र में जहाँ तक है वहीं तक आपको अच्छा, इन सब मामलों को लेकर आप कहाँ कहाँ गए थे? आपके पास जो दिए हैं हाँ, सारा बताइए रिपोर्ट। ना, आप कहाँ कहाँ गए थे? हमने आप डीएम को आवेदन दिया, जी। एसपी को आवेदन दिया, सीओ को आवेदन दिया, अपर समाहर्ता को आवेदन दिया, थाना को आवेदन दिया, कमिश्नर को दिया, यहाँ तक कि बाहर भी भेजा, बिहार सरकार को दिया। उसके बाद दिल्ली में जो है आपको होम मिनिस्टर, वहाँ तक दिया। तो क्या किन्हीं से कोई जवाब नहीं, अब मिला? तक हमको कोई दोबारा कुछ तो सुनवाई आप नहीं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे ये ज़मीन को जो है इन भूमाफियों के हाथ से मुक्त किया जाए और हमको जो है सुरक्षा रखने की व्यवस्था पूर्ण रूप से हो। मैंने घर द्वार छोड़ के इधर उधर बउआ रहा है इन लोगों के भयभीत से। क्या आपको कभी कोई धमकी भी मिला है क्या? धमकी नहीं मिला, आज का जुग जमाना देख के। अच्छा, डर मेरे लगता है? परिवार में मैं अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है आपने नहीं। कहा था SC/ST केस के बारे में, वो आप पे कैसे आरोप लगाया है? केस जो किया है जी SC/ST केस क्या है ना, आपके केस ऊपर के केस जो क्या है, हाँ, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के प्राथमिकी दर्ज करवाया है विभिन्न तरह का, विभिन्न थानों में। और आपको क्या मतलब? रंगदारी केस क्या है, बोलिए ना, रंगदारी केस क्या है? रंगदारी केस है। उसके बाद जो है SC/ST थाना से किसी महिला के द्वारा जो है गलत आरोप लगा के प्राथमिकी दर्ज करा दिया। आपको मतलब तरह तरह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? जी जी। अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जो उचित न्याय हो, इसकी जांच पड़ताल करके हमको उचित न्याय दिया जाए। जी। और अभी उस जमीन पे आप जैसे कि बता रहे हैं कि 145-44 लगा हुआ, तो निर्माणाधीन काम भी चल रहा है। जी, वो किनके किसके द्वारा द्वारा चल चल रहा है? भूमाफियों के द्वारा। वो माफिया। आप जानते किसी को जो नहीं है, जमीन लेकिन आपके खरीदा- जमीन पे सारा काम चल रहा है। हम कभी कभी दूर से देख के चले आते हैं। अच्छा, जाने में डर लगता है? पूरा डर लगता है। मैंने किसी आदमी को भी भेज के खबर लेता हूँ। आपका क्या परिचय? मेरा नाम हरेराम दास है। जी। पिताजी स्वर्गीय कृष्ण मोहन दास। बांग्ला भाषा परिवार से आते हैं। हाँ मैं बंगाली हूँ। हाँ मेरा घर है महाराजी हाता, हाँ वार्ड नंबर 30 नया। हाँ। पुराना वार्ड नंबर हम लोग का 13 है।